हम किस तरीके से किसी भी लेक्चर को मास्टर कर सकते हैं ना, ये मैं आपको एक टेक्नीक आज बताने वाला हूँ। एंड प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इसे फ़ॉलो करते रहिएगा आने वाले दिनों में भी, ताकि आप हर लेक्चर का फुल पोटेंशियल जो है उसे ग्रैब कर सकें। तो सबसे पहला काम कोई भी करने से पहले आपने लेक्चर को टाइटल को देख लेना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाइथन का क्रैश कोर्स है, इस टाइटल को हम देखते हैं और इस क्रैश कोर्स का टाइटल है ये वाला, ये लेक्चर का टाइटल हो गया, ठीक है? इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे लेक्चर का टाइटल है और पाइथन का क्रैश कोर्स है और यहाँ पे ये 12 घंटे के करीब है। एंड इसके अंदर आप पाइथन डेटा साइंस के लिए अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है? अब मैंने कैसे सीखना है, उसकी टेक्नीक मैं आपको बताने लगा हूँ। जो मैं टेक्नीक इस्तेमाल करता हूँ सीखने के लिए, बिकॉज़ आई एम स्टिल लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स, तो मैं टेक्नीक क्या इस्तेमाल करता हूँ, मैं 3 वे लर्निंग मेथड इस यूज़ कर रहा हूँ, 3 वे लर्निंग मेथड। 3 वे लर्निंग मेथड क्या होता है? मैं भी आपको समझा देता हूँ एंड ऑफ कोर्स आपने पहले भी सुना होगा अगर आप मेरे लेक्चर्स सुनते आ रहे हैं। सो 3 वे लर्निंग मेथड में सबसे पहला होता है आपने 3 हिस्सों में अपना प्लान जो है उसे डिवाइड कर लेना है, ठीक है? 3 पार्ट्स के अंदर। पहला पार्ट क्या है? जस्ट वॉच एंड लिसन केयरफुली। आपने सिर्फ सुनना है और केयरफुली सुनना है, पूरा का पूरा लेक्चर, ठीक है? जस्ट वॉच एंड लिसन केयरफुली। और बड़े ही तहम्मुल मज़ाजी के साथ सुनना है। कुछ लोगों को नोट्स बनाने की आदत होती है, तो आप प्लस नोट्स बनाते जाएँ साथ-साथ, ठीक है? जो स्किप हो गया, लेकिन एक दफ़ा प्ले करें और उसको सुनते जाएँ, ठीक है? जस्ट वॉच एंड लिसन केयरफुली। सेकंड मेथड क्या है, सॉरी सेकंड वे क्या है, ये पहला हो गया। दूसरा, सेकंड आपने ये करना है, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कलर्स डिफरेंट लगें। सेकंड, रीप्ले करें उसे एंड प्रैक्टिस करते जाएँ साथ-साथ। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑफ कोर्स रीप्ले किया, प्रैक्टिस की, जो कोड मैं लिख रहा हूँ, उस तरीके से आपने वो कोड लिखा। कोड लिखने के बाद आपने अगला काम क्या करना है, कोड लिखें प्लस वेरीफाई करें उस कोड को कि वो चल रहा है एंड देन इसी प्रोसीजर को रिपीट करें। मतलब डिलीट करें या जो भी करना है आप इसको रिपीट करें, ठीक है? रिप्ले करें, प्रैक्टिस करें साथ-साथ और रिपीट करें और इस दौरान आपको काफ़ी दफ़ा प्ले भी करना पड़ेगा एंड काफ़ी दफ़ा आपको पॉज़ भी करना पड़ेगा वीडियो को, काफ़ी दफ़ा आपको बैकवर्ड भी जाना पड़ेगा वीडियो के, काफ़ी दफ़ा फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा, काफ़ी दफ़ा स्लो मूव में करना पड़ेगा, काफ़ी दफ़ा आपको जो चीज़ आ गई आप फ़ास्ट करके भी देख सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी जो है, इस पे आपका 2x टाइम लगेगा, 2x टाइम लगेगा इस पे। मीन्स अगर टोटल 12 घंटे की वीडियो है तो यहाँ पे आपको 12 घंटे लगेंगे, यहाँ पे आपको 24 आवर्स लगेंगे इन टोटल, ठीक है? लेकिन इन 2 स्टेप्स के अंदर ना वो वीडियो आपको एक किस्म से वो लेक्चर जो है ना वो कमाल का आपके पास आ जाएगा और उसकी एक प्रॉपर कॉपी आपके पास बन जाएगी। कभी भी नोट्स और बाकी दूसरे लोगों को कॉपी करने की कोशिश ना करें, आप खुद से अपने नोट्स बनाएँ, खुद से रिपीट करें चीज़ों को, जो टूल्स मैंने आपको बताए उनके ऊपर अमल करते हुए चलें। फिर तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि अब आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप। और इसमें क्या करना है, जब एक दफ़ा कोई कंप्लीट कर ली ना चीज़, से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लेक्चर 1 का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, उसको रिपीट कर लेना है, ठीक है? कंप्लीट करने के बाद आपने उसको रिपीट कर लेना है, राइट? मैं दोबारा इस चीज़ को बता देता हूँ कि कोई भी लेक्चर जब आपने सुनना होता है, कोई भी लेक्चर जब आपने सुनना है, आपने स्टार्ट किया है पाइथन वाले लेक्चर से, ये आपका लेक्चर है अगर, ठीक है? लेक्चर को स्टार्ट करने के बाद आपने ये 3 वे टेक्नीक इस्तेमाल करनी होती है टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम लेक्चर्स। पहली क्या है, आपने नोट्स बनाए एंड जस्ट वॉच एंड लिसन केयरफुली, इस पे काम किया, एक दफ़ा प्ले कर दें लेक्चर को और इसे सुनें, सिर्फ सुनें, ठीक है? केयरफुली और नोट्स बनाते जाएँ। दूसरे टाइम जब आपने इसको देखना है किसी भी लेक्चर को,
आपने रिप्ले करना है, प्रैक्टिस करनी है, कोड अपना लिखना है, वेरीफाई करना है, रिपीट करना है उस चीज़ को, प्ले करना है, पॉज़ करना है, बैकवर्ड जाना है, फॉरवर्ड जाना है, स्लो करना है और उसे फ़ास्ट वे में भी अक्सर आपको देखना पड़ जाता है। यहाँ पे अगर जब 2 स्टेप आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा जो है वो चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी, ठीक है? अब जो लोग क्विज़ कर रहे हैं प्लीज़ वो वहीं पे स्टॉप हो जाएँ, यहाँ पे प्लीज़ तीसरा स्टेप देख लें। तो अब यहाँ पे देखें, चैप्टर नंबर 1 आपने कंप्लीट किया तीसरे स्टेप में स्टेप बाय स्टेप। इसको कंप्लीट करके 1-2 दफ़ा रिवाइज़ करें, 1 टू 2 टाइम्स रिवीजन करें एंड देन कहें कि ये कंप्लीट हो गया। आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर 1। फिर दूसरे चैप्टर पे जाएँ, चैप्टर नंबर 2 इसको कंप्लीट कर लें। फिर तीसरे पे जाएँ, इसको कंप्लीट कर लें एंड इसी तरीके से जितने भी चैप्टर उस वीडियो के अंदर हैं, अगर दिए हैं तो दैट्स गुड, अगर नहीं दिए तो खुद से बनाएँ और उन चैप्टर्स को कंप्लीट करके अब तीसरी दफ़ा जब आप किसी चीज़ को परफ़ॉर्म करेंगे ना, आपकी स्पीड भी तेज़ होगी और टाइम भी कम लगेगा। मतलब अगर 12 घंटे की वीडियो थी ना पहले, तो इस पे आपको 18 घंटे लग सकते हैं। मतलब आप ये देखें कि आपका तकरीबन 3 दिन के अंदर एक पाइथन की प्रैक्टिस के साथ आपने एक लैंग्वेज सीख ली है, सिर्फ़ 3 डेज़ में। ठीक है? चलें मैं कहता हूँ कि बीच में ब्रेक्स आपने ली, ऑफ़ कोर्स सोए भी और इधर-उधर के काम भी किए। 1 वीक लग सकता है। लेकिन इस मेथड के थ्रू अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं, आपको कभी भूलेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। हाँ, अगर आप इसको फ़ॉलो करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है? और दिस इज़ हाउ यू शुड एक्चुअली फ़ॉलो एंड लर्न फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लेक्चर। ठीक है? तो ये है 3 वे टेक्नीक जिसके थ्रू आप अच्छे से किसी भी लेक्चर को सीख सकते हैं। ठीक है? इसको देख लें, अगर इसका किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन टेक इट। ऑफ़ कोर्स अगर आपको हैंडराइटिंग पसंद आती है, समझ आती है तो दैट वुड बी नाइस, अगर नहीं भी आती, दैट्स ऑल्सो फाइन। उसकी रीज़न ये है कि कभी-कभार ना पढ़ाते हुए जो है मैं कोशिश करता हूँ कोई कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझा दूँ। अगर मैं यहाँ पे पेंटिंग करने लग गया तो काम खराब होगा, टाइम कम लगेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन लर्न। जस्ट लिसन एंड वॉच, मेक सम नोट्स, सेकंड पे रीप्ले, पॉज़, प्रैक्टिस एंड यहाँ पे एक्सटेंसिव काम करें एंड देन स्टेप बाय स्टेप तीसरे पार्ट में चलें। तो इस तरीके से आपको पहले से पता होता है, जब आप पहले एक दफ़ा कोई चीज़ सुन लेते हैं, आपको पता होता है कि यार ये वाली जो चीज़ मैंने सुनी है ना, अब आगे ये वाला आना है। एक चैप्टर कर लिया, आपको पहले से पता होगा कि ये आएगा। ठीक है? तो कभी ना कहें कि मैंने एक ही रन में सारा कुछ कंप्लीट करना है, कभी सोचा भी ना और होना भी नहीं है ये। सुनें, देखें, समझें एंड देन स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई करके उसे कंप्लीट करें। और ये मैं बात कर रहा हूँ बड़ी वीडियो की। अब छोटी वीडियो में अगर सेम प्रैक्टिस आप करते हैं ना, तो आप जो 10 मिनट की एक लेक्चर है या 15 मिनट का लेक्चर है, उसको आपने 30-40 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना है, सिंपल। तो ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी आपको बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है आने वाले दिनों के अंदर। एंड आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस स्ट्रैटेजी को ज़रूर मद्देनज़र रखें व्हेनेवर यू आर लर्निंग ऑनलाइन। किसी के भी लेक्चर सुनें, कहीं से भी सुनें, यूट्यूब है या कहीं पे भी है, तो इस स्ट्रैटेजी को अपनाएँ और लिख-लिख के याद करें। नोट्स का मतलब ये नहीं कि टाइपिंग वाले नोट्स, लिख-लिख के याद करें। कभी चैट जीपीटी से ना पूछें कि इसको सिखा दो। उसकी रीज़न ये क्या है, चैट जीपीटी एक एल्गोरिथम है और एरर प्रोन है। एरर प्रोन का मतलब होता है कि वो एरर्स कर सकता है। तो एक्सपीरियंस्ड जो बंदे होते हैं, ChatGPT कैन नॉट एक्चुअली सरपास द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन एट द मोमेंट। तो इस वजह से आप प्लीज़ इसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखें एंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें।